तो अभी हम देखते हैं कि एक प्रोग्राम जावा के अंदर हम ऐसा लिखे जिसके जरिए लूप के जरिए उसको रीड करा सके एरे को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप एक दूसरी एग्जांपल में देख रहे हैं कि हमने एक एरे डिक्लेयर किया है, बाकी सेम चीजें। इस प्रोग्राम का नाम हमने क्लास का रखा है पब्लिक क्लास एरे लूप, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन फंक्शन लिखा है, और यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग्स एरे को डिक्लेयर किया है। अब स्ट्रिंग एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे हम पहले इंट लिख रहे थे, अब लिखेंगे स्ट्रिंग और यहाँ पे दो एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट, फिर एरे का नाम। यहाँ पे हमने एरे का नाम सिंगल रखा है तो फ्रूट्स रख दिया है, और फिर असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद इसकी डिक्लेरेशन में दो करली ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाएगा, और उसके बाद डबल कोट्स पे, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग वैल्यूज को स्टोर कराया जाएगा। तो इसके कितने एलिमेंट बनेंगे, 1 2 3 एंड 4, तो 4 इसके मेंबर कहलाएंगे। देखिए किसी में मेंबर कह रहे होते हैं, किसी में एलिमेंट कह रहे होते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो इसका भी पहला जो मेंबर या पहला एलिमेंट जो है 0 कंसीडर किया जाएगा, 1 एंड 2 एंड 3। तो इसका आउटपुट कैसे, किसकी, ये अच्छा, इस तरह से एरर डिक्लेयर करने में क्या होता है, जिसमें एरर नहीं, आप लेंथ नहीं बता रहे होते, जितना आप इसके अंदर ऐड करते जाएंगे वही इसकी लेंथ ऑटो कंसीडर की जाएगी। मतलब जैसे हमें आइडिया नहीं होता ना, कोई लिस्ट हमें ऐड करनी है, अब उसमें कितने आइटम आ जाएंगे, 3 आएंगे, 5 आएंगे, 6 आएंगे और वंदन फैक्ट जाएंगे। तो यहाँ पर आप उसको इस तरह से डिक्लेयर करेंगे एज कम्पेयर टू अगर दूसरे वाले मेथड में देखें जो हमने पिछले वाले प्रोग्राम में किया था, उसमें इंटीजर वाले एरे के साथ हमने क्या कर रखा था, पहले बता दिया था। यहाँ पे डिक्लेरेशन की है, इनिशियलाइजेशन उसकी इनिशियलाइजेशन हमने उसकी अलग करी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइजेशन भी कर दी है। ये देखिए यहाँ पे इस प्रोग्राम में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन भी कर दिया है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट को फिक्स्ड नहीं किया। वहां पे फिक्स कर दिया था, यहाँ पर फिक्स कर दिया था 3 के साथ, ठीक है। और यहाँ पर भी फिक्स नहीं था है, इसको छोड़ा हुआ है। जितने ऐड करेंगे उतने ही मेंबर कंसीडर हो जाएंगे, और नई प्रोग्रामिंग में यही टेक्निक अप्लाई की जाती है जहाँ इंटीजर फ्लोट के साथ की जाती है। अब इसका किसी भी आउटपुट लेना, तो एक मैसेज प्रिंट कराया, प्रिंटिंग अवर फ्रूट लिस्ट, एक लिस्ट को प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर आप अलग अलग करके प्रिंट नहीं करा रहे, मतलब आप यहाँ पे देखिए कि मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट को प्रिंट कराया, फिर अगली लाइन पे दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा, ऐसा नहीं। इसमें हम लूप का सहारा लेंगे, और यहाँ पे लूप को कुछ ऐसे चलाएंगे। फोर के लूप समझ रहे हैं, आपको पता है फोर का लूप जब चलाया जाता है जब नंबर ऑफ टाइम्स हमें कंफर्म होता है, मतलब 2 बार, 3 बार, 4 बार आइटरेशंस, इनके आइटरेशन माने चक्कर इसके कंफर्म होते हैं, तो यूज करेंगे। तो यहाँ पर फोर के लूप के जो प्री रिक्विजिट्स थे वो 3 चीजें चाहिए होती हैं, स्टार्टिंग एलिमेंट, एंडिंग एलिमेंट और इंक्रीमेंटर। तो स्टार्टिंग एलिमेंट में हमने कहा इसके अंदर एक आई का वेरिएबल बना है जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 पे सेट की है, और आई लेस देन फ्रूट्स डॉट लेंथ यूज कर लिया। अब इसकी लेंथ बनेगी 4, तो ये लूप 4 बार चलेगा। एक और ऐड कर देंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पर, तो अभी मैं प्रोग्रामिंग कोड में करके बताऊंगा, तो ये 5 बार चलेगा। और उसके अंदर स्टेटमेंट लिख दी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और एक स्ट्रिंग मैसेज दिखा दिया। कॉन्कैटिनेट करके आई दिखाने का मकसद यहाँ पे ये है कि आई की वैल्यू को भी शो कर दिया, और कॉन्कैटिनेट करके यहाँ पे कॉलन दिखा दिया। कॉन्कैटिनेट करके फ्रूट आई, मतलब फ्रूट जो एरे है उसका आई एलिमेंट, मतलब पहली दफा में जब लूप चलेगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी, तो आउटपुट पहले एलिमेंट का आएगा। 2 3 4 बार चलेगा तो चारों एलिमेंट भी आएगा। अब इसका एक आउटपुट लेके देख लेते हैं इस प्रोग्राम का। तो यहाँ से हम चलते हैं अपने कंपाइलर के ऊपर, यहाँ पर जाके हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं और ये अपना प्रोग्राम यहाँ पे डाल देते हैं। तो कह रहा है पब्लिक क्लास एरे लूप, यहाँ पे आपको लूप की क्लास जो आपने बनाई है उसके बाद मेन फंक्शन, और ये आ गया। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो इसका आउटपुट आप देख सकेंगे बखूबी कि इसने प्रिंट फ्रूट लिस्ट, जो कि इस स्टेटमेंट से प्रिंट हुआ, और इंडेक्स 0 पर एप्पल है, बनाना है, चेरी है और डेट है, चार एलिमेंट। अब देखिए मुझे मैं कह रहा था कि ऑटो एडजस्ट करेगा अपनी लेंथ को। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाके क्लिक करके एक और ऐड कर देता हूँ, सपोज टू बी मैंगो ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके रन कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करके आप देखेंगे कि मैंगो इसके आगे ऐड हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली एरे की लेंथ में इजाफा कर देगा, ठीक है। तो ये चीज आप इस पे इजीली कर सकते हैं। अब फॉर का लूप जब यहाँ से चलेगा तो ये कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा। अब यहाँ पे इंडेक्स शो करने के लिए तो 0 ठीक है, लेकिन अगर मैं इंडेक्स 1 से शो करना चाहूँ तो मैं यहाँ आई के आगे एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दूंगा प्लस प्लस का, और इससे फिर होगा ये कि आई की वैल्यू अपडेट तो नहीं होगी। क्या कह रहा है, एक्सेप्शन थ्रेड मीन जावा लिंक एरे आउटपुट। ओके, तो अगर हम प्लस प्लस नहीं लगा रहे, असाइनमेंट नहीं कर रहे, तो यहाँ लिख देते हैं आई प्लस 1 कर देते हैं, और अब देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए कि आई प्लस 1 का मतलब ये हो गया सबके साथ 1 भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इसके साथ जोड़ के लिखते हैं और फिर इसको रन करते हैं। तो अभी भी आउटपुट ये ले रहा है 0 1 1 1 1 2, यानी कि यहाँ प्लस नहीं हो पा रहा है इसके साथ।
शायद इस वजह से नहीं कर पा रहा कि बीच में तो कॉनकैटेनेट लगे हुए हैं और ये इसको सही तरह कंपाइल नहीं कर पा रहा। तो अभी फिलहाल इसको हम 0 पे रहने देते हैं और यहाँ पर इसको रन कर देते हैं प्रोग्राम को। तो इंडेक्स 0 पे बता रहा है एप्पल है, इंडेक्स 1 पे बनाना है, इंडेक्स 2 पर चेरी है, इंडेक्स 3 पे डेट है, इंडेक्स 4 पे क्या है, मैंगो है। तो इस तरीके से आप जो है एरे को बाय लूप रीड करवा सकते हैं। इसमें हमने जो चीज सीखी कि एक ही स्टेटमेंट लिख लो और यहाँ पे एलिमेंट 0 बताने के बजाय या 1 बताने के बजाय यहाँ पर वो इंक्रीमेंट वैल्यू डाल दो जो लूप के साथ अपडेट हो रही है, और वो है हमारा आई। तो आई जब फर्स्ट टाइम चलेगा, आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगी यहाँ पे लूप में, 0 होगी। और फिर जैसे जैसे आई की वैल्यू इजाफा होता जाएगा उतनी बार ये लूप चलेगा। और लूप का एंडिंग पॉइंट 5 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमने मेंबर्स कितने ऐड करे हुए, 5 किए हुए। तो लूप भी कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा। ठीक है, और इस तरह हमारा प्रोग्रामिंग कोड जो है वो तमाम चीजों का आउटपुट दिखा देगा। ठीक है।